नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कल जो हम वीडियो लेकर के आए थे उसमें हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बताए थे और आज आपका जो है क्लास 2 यानी कि सेकंड क्लास है। और आज के इस वीडियो में फिर हम एक नया चीज़ लेकर के आए हैं और यहाँ पर फिर जो है आपको बिल्कुल बेसिक से हम समझाने का मैथ को प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो पर बने रहिए और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर देगा और बाकी जो है आप जो भी अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी चीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बिना देर के हुए आपको डायरेक्ट हम क्लास पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर कल हम परसेंटेज को लेकर कुछ चीज़ बताए हुए थे और आज हम यहाँ पर उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रतिशत को लेकर के कुछ जो है सामान्य नियम है जिसको आपको समझना है। अभी सामान्य नियम का बात करें तो यहाँ पर क्या समझना है कि प्रतिशत का कुछ जो है सामान्य नियम, जैसे कि ए का बी प्रतिशत और बी बराबर होता है बी का ए प्रतिशत। कहने का मतलब क्या है, जिससे आप इसको क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये कहा गया कि 500 का 25% क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 500 आपका क्या हो गया, ए हो गया और यहाँ पर 25 जो आपका वो बी हो गया। ठीक है, समझने के लिए समझिए इसको कि ये 500 ए की जगह पे है और 25 जो बी का जगह पे है। तो यहाँ पर यदि ये कहा जा रहा है कि 500 का 25% क्या होगा और जैसे ठीक इसी चीज़ को इस प्रकार से कहे कि 25 का 500% क्या होगा, इस दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। जैसे कि वही हम बता रहे हैं कि ए का बी प्रतिशत बराबर होता है बी का ए प्रतिशत, यानी कि 500 का 25%। देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखिए क्या दिख रहा है कि 500 का 25% मतलब क्या हो गया, 500 है इसका 25%। तो 25% का जगह पे हम ये नहीं करेंगे कि 25/100 लिखेंगे। अभी आपको समझना है 25% का मतलब क्या, 1/4, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाता है 1/4 बन जाता है। तो आपको उसको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है जो आपको हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। तो 500 इसका 25% 1/4 हो गया। अब यहाँ से कटाएंगे 4 से, ये 125 बार में कट गया मेरा और 125 × 1 कितना हो गया, 125। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अभी जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर याद दे आपको कि 500 का 25% या कह दे 25 का 500%। देखिए 25 का 500% मतलब 500/100। यहाँ पर 20 कट गया है और यहाँ पर 25 × 5 हो गया 125। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ए का बी प्रतिशत या फिर बी का ए परसेंट, ऐसा यदि क्वेश्चन बोले तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यानी कि आपको यदि कह दे कि मान लीजिए कि 400 का 20% क्या होगा या फिर कह दे कि 20 का 400% क्या होगा, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, दोनों का सेम चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इतना तो मालूम है कि यदि का लग गया तो का के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही का हटाते हैं, बॉडमास में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पर जो याद करने वाला चीज़ है जिसको आपको समझना है उसके बाद याद करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है आपका बोले तो मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेका और यहाँ पर हेक्टो और यहाँ पर किलोमीटर। ठीक है, ये सारा मीटर में ही होता है, मीटर के फॉर्म में ये चीज़ है। अब इसको समझना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर, उसके बाद क्या होता है सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। तो अब यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको जैसे कि निकालना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम समझाने का प्रयास किए। जैसे 1 मीटर, याद रखिए यहाँ पर 2 चीज़ होता है। एक, जब आप मीटर से जा रहे हैं यानी कि छोटे वाले से नीचे जा रहे हैं, यानी कि हमको मीटर से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है ये ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर भाग देंगे। वही चीज़ यहाँ पर समझाए हैं कि जब हम यहाँ पर निकालेंगे 1 मीटर बराबर जो है, देखिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम यहाँ मिलीमीटर से, मीटर बोल रहे हैं बार बार हम, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब हम जा रहे हैं तो क्या करना है, नीचे जा रहे हैं तो नीचे जैसे ही जाएंगे यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि 10 से भाग देंगे। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यदि 1 सेंटीमीटर का मान निकालें, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान निकालें तो 1 सेंटीमीटर, ये जो 10 है नीचे, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये क्या बराबर बन गया 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। किस तरह से हुआ ये आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि हम निकाले हमको 1 सेंटीमीटर का वैल्यू पता करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमको इससे कहाँ जाना है, डेसीमीटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जा रहे हैं 10 से भाग देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, अब यदि 1 डेसीमीटर निकालना हो तो ये 1 डेसीमीटर इधर रह गया, ये जो 10 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बराबर का जब उस साइड जाता है तो जो यहाँ पर नीचे में होता है, यानी कि बटे के रूप में होता है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। जैसे अब ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे हमको किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वैल्यू हमको पता करना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। ठीक है, यदि हम 1 किलोमीटर बराबर कितना
1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर पता करेंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं ना, हमको पता करना तो क्या करेंगे, 1 गुना क्या कर देंगे 10, क्योंकि नीचे से ऊपर एक बार जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन हमको 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है ये पता करना है, तो यहाँ से एक बार गए तो एक बार 10 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर हमको क्या पता करना है, मीटर पता करना है कितना होता है। एक बार गए, एक बार 10 से गुना, फिर दूसरी बार गए, फिर दूसरी बार 10 से गुना, फिर तीसरी बार गए, तीसरी बार 10 से गुना, तो 3 बार में हम मीटर तक पहुँचे। इसलिए हम यहाँ पर 10 गुना 10 गुना 10 3 बार किए। तो अभी हम यहाँ तक कहाँ पहुँच गए, किलोमीटर पे थे, हम पहुँच गए मीटर पे। तो 1 किलोमीटर बराबर मेरा क्या हो गया, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000 मीटर। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर किस तरह से होता है। तो यही चीज़ आपको जो भी यहाँ से निकालना हो, यदि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक चीज़ है जिसको कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आधारित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अभी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से। अभी ऐसे आपको पूछा जाए कि 1/3 का कितना प्रतिशत 1/6 है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन का टाइप है, तो इसको समझना है। 1/3 का कितना प्रतिशत 1/6 है। इसको देखिए सिंपल वे में समझिए। ठीक है, हम क्या बोले 1/3 का, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम किए हैं कि 1/3 का पूछा गया, तो 1/3 का को हटाएंगे तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कितना प्रतिशत, हमको तो पता नहीं है कितना प्रतिशत, हम इसको मान लेंगे x प्रतिशत। ठीक है, तो जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे तो क्या बोले, परसेंटेज हटाएंगे, इसका मतलब है कि नीचे क्या होगा मेरा 100 होगा, तो प्रतिशत हटाए नीचे 100 दे दिए। ठीक है, तो 1/3 का कितना प्रतिशत की जगह पे क्या लिखे, x/100, यानी x प्रतिशत। हम मानते हैं कि 1/3 का x प्रतिशत, पता नहीं है कितना प्रतिशत, हम मानते हैं x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब क्या है, x/100। ये क्या है, 1/6 है, यानी कि 1/6 के बराबर है। इसको हमको लैंग्वेज को समझना है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 1/6 है। इसका मतलब है कि 1/3 का x प्रतिशत जो है वो 1/6 है। तो 1/3 का x प्रतिशत बराबर क्या है, 1/6 है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं कि 1/3 का x प्रतिशत क्या है, 1/6 के बराबर। ठीक है, अपने से समझ लेना है। जैसे ऐसा बोले कि 1/3 का कितना प्रतिशत 1/6 है, तो समझना है कि 1/3 का x प्रतिशत जो है 1/6 है। तो 1/3 का x परसेंट बराबर क्या कर दिए, 1/6। अब यहाँ पे आपको क्या करना, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना। तो याद रखना है, बराबर के इस साइड जो भी होगा नीचे में, और बराबर के साइड जो भी होगा नीचे में, वो कटेगा। तो 3 से काट दिए 2 बार में 6, 2 से काट दिए 100 को 50 बार में। ठीक है, चेक कर दिए यहाँ पे। अब याद रखना है कि ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, बराबर के जब उस साइड हो और इस साइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर काटने के बाद मेरा क्या बना, नीचे 50 सिर्फ 50 और ऊपर क्या बचा 1 गुना x। 1 को किसी से भी गुना करेंगे तो वही हो जाता है, तो यहाँ पर x बच गया और ये 50 बराबर के जब उस साइड जाता है। अब यहाँ पर पहले बताए थे बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। तो 1 गुना 50 50, x क्या था मेरा परसेंटेज था, 50% आंसर निकल गया। यानी कि 1/3 का कितना परसेंट 1/6 है, तो 1/3 का 50% जो है 1/6 है। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अभी तो परसेंटेज मालूम हो गया, इसको समझ लीजिए कि 1/3 का, अभी क्या पूछ रहा था यहाँ पर कि 1/3 का कितना प्रतिशत, हमको तो अभी प्रतिशत पता हो गया। यहाँ से देखिए 1/3 का 50% का मतलब क्या है, 1/2। यही बराबर क्या बोलता है, 1/6 है। तो देखिए ऊपर 1 गुना 1 1 हो गया और नीचे जो है 3 गुना 2 6 हो गया, 1/6 आ गया ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। बस ये आज के इस वीडियो में था छोटा सा चीज़, और नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अपलोड करते रहेंगे और इससे भी बड़ा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, सब कुछ आपको समझाते जाएंगे और समझने का प्रयास करते जाएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।